हर एक्टर के करियर में एक गोल्डन पीरियड आता है जहां वह लोगों के दिलों पर राज करने लगता है और उसे सुपरस्टार की उपाधि मिल जाती है। मिथुन चक्रवर्ती के करियर का भी गोल्डन पीरियड 90s का समय रहा है। उस दौर में वह लोगों के दिलों में ऐसा घर कर गए कि आज भी वह लोगों के दिलों से निकल नहीं पाए हैं और उस समय बना हुआ घर आज पूरी तरह से महल बन चुका है। 90s के समय में मिथुन दा ऐसी ऐसी फिल्में की कि लोग सचमुच में उन्हें गरीबों का दाता और मसीहा समझने लगे। मैं खुद मिथुन दा का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ। बचपन में जब डीडी नेशनल पर उनकी फिल्में आती थी तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पर बिना पलक झपकाए एकटक उनकी फिल्मों को देखते रहता था। ऐसे सुपरस्टार पर मिस यूनिवर्स रह चुकी सुष्मिता सेन ने एक फिल्म के सेट पर उन्हें गलत तरीके से छूने का आरोप लगाया। वह कौन सी फिल्म थी? कौन सी फिल्म के सेट पर सुष्मिता सेन ने यह आरोप लगाया और आखिर सुष्मिता सेन ने यह आरोप क्यों लगाया और इस आरोप का सामना मिथुन चक्रवर्ती ने कैसे किया, यह सब कुछ आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कुछ साल पहले बॉलीवुड एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता ने नाना पाटेकर जैसे बेहतरीन एक्टर पर एक फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें गलत तरीके से छूने का आरोप लगाया और उसके बाद बहुत सारी एक्ट्रेसेज ने किसी के साथ 5 साल पहले, 10 साल पहले या फिर 20 साल पहले हुए इस तरह की घटना का उजागर किया और मीटू का हिस्सा बन गई। लेकिन सुष्मिता सेन का मिथुन दा पर लगाया गया यह आरोप उन आरोपों से बिल्कुल डिफरेंट था। एक्चुअली 2006 में सुष्मिता सेन की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था चिंगारी और इस फिल्म में सुष्मिता सेन के साथ मिथुन चक्रवर्ती भी थे और इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती और सुष्मिता सेन का एक लव मेकिंग सीन फिल्म आना था जिसके लिए सुष्मिता सेन बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी और वह इस सीन को बिल्कुल नहीं करना चाहती थी। स्क्रिप्ट की डिमांड और फिल्म के डायरेक्टर कल्पना लाजमी के समझाने के बाद फाइनली सुष्मिता सेन वह सीन करने के लिए रेडी हो गई। काफी सारे रीटेक्स के बाद उस लव मेकिंग सीन को शूट कर लिया गया, लेकिन जैसे ही वह सीन कंप्लीट हुआ सेट पर ही सुष्मिता सेन जोर जोर से रोने लगी। उनको रोता हुआ देखकर सेट पर हर कोई हैरान रह गया। किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि सुष्मिता सेन आखिर रो क्यों रही है। सेट का माहौल बिगड़ता देखकर फिल्म के डायरेक्टर कल्पना लाजमी ने उनसे पूछा कि आखिर हुआ क्या है, तुम ऐसे क्यों रो रही हो। उसके बाद सुष्मिता सेन ने मिथुन दा पर आरोप लगाते हुए कहा कि सीन की शूटिंग के दौरान मिथुन चक्रवर्ती ने उन्हें गलत तरीके से छुआ है। शूटिंग करते हुए मिथुन चक्रवर्ती बेकाबू हो गए और वह होश में बिल्कुल भी नहीं थे। अपने ऊपर लगे इस तरह के आरोप से मिथुन चक्रवर्ती बिल्कुल शॉक्ड हो गए। उन्हें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह इस पर क्या सफाई दे, वह क्या बोले, क्योंकि इंटेंशनली उन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं था, उन्होंने सिर्फ एक्टिंग की थी। लेकिन फिल्म के डायरेक्टर कल्पना लाजमी को मिथुन दा पर लगाए गए इस तरह के आरोपों पर जरा भी यकीन नहीं था और उन्होंने यह कहते उस बात को टाल दिया कि यह सिर्फ सुष्मिता सेन की एक गलतफहमी है और कुछ नहीं। और सुष्मिता सेन ने भी इस बात को ज्यादा लंबा खींचना उचित नहीं समझा क्योंकि वह भी एक बहुत ही बेहतरीन और सुलझी हुई अभिनेत्री है। हालांकि फिर भी मिथुन चक्रवर्ती ने सुष्मिता सेन से कहा कि तुम गलत सोच रही हो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन फिर भी अगर तुमको ऐसा कुछ लगता है तो उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। और उसके बाद जल्द ही सुष्मिता सेन को इस बात का एहसास हो गया कि वह मिथुन दा के बारे में गलत थी और इससे पहले की बात और आगे बढ़े उन्होंने अपनी गलतफहमी के लिए मिथुन दा से माफी मांग ली और इस तरह उन्होंने तिल का ताड़ बनने से रोक लिया और मामला को वहीं पे खत्म कर दिया। और इसी के साथ मेरा भी आज का यह वीडियो खत्म होता है। तो मेरा यह वीडियो कैसा लगा और मिथुन चक्रवर्ती की कौन सी फिल्म आपकी फेवरेट फिल्म है, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।